कर्नल तेज टिक्कू सर, अब क्योंकि जाहिर तौर पर वैश्विक लेवल पे जब दिक्कतें हों, महाशक्तियों के साथ संबंध बनाकर रखना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे में हमने देखा है कि भारत का जो संबंध है वो अमेरिका हो, रशिया हो, जो खाड़ी देश है उनके साथ बड़ा मेंटेन करके पूरी विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है। ये जो पूरा दौरा है 5 देशों का, इसमें क्या कुछ आप देखते हैं आगे, क्या कुछ बढ़ोतरी हो सकती है और संबंध कैसे प्रगाढ़ होंगे, और जो अभी संकट की स्थिति है भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, वहां पर कैसे कंट्रोलेबल सिचुएशन नजर आएगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर का जो टूर था वो उसमें यूएई भी शामिल नहीं था, लेकिन बाद में इसको शामिल किया गया। सबसे बहुत बड़ी बात जो है इस पूरे दौरे में 2 हैं। पहला कि वैश्विक स्तर पर जो उथल पुथल हो रही है और जो स्ट्रेटजिक मापदंड हैं उनको बिल्कुल नए तरीके से देखा जा रहा है, तो भारत अपने आप को कहाँ पाता है इस चक्कर में, और जो होने वाला है। तो जो स्ट्रेटजिक रिकन्फिगरेशन वर्ल्ड में होने वाला है उसका मतलब क्या है? नेटो तकरीबन टूटने की कगार पर है, वो अब अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। वेस्ट एशिया का तो पूरा रिकन्फिगरेशन होगा इस युद्ध के बाद। उसमें कुछ देश जो हैं कमज़ोर पड़ जाएंगे, कुछ देश ज़्यादा ताकतवर साबित हो जाएंगे। इजराइल, यूएई और इंडिया का मुझे लग रहा है इस नए कन्फिगरेशन में एक अलायंस बन रहा है। इनफैक्ट कुछ शेप तो उसने ऑलरेडी ले चुका है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका का रुख देखते हुए हमारे संबंध यूरोप से कैसे हो जाए, कैसे हम उनको आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन की जो कमिश्नर आई थी यहाँ पर, उनके साथ भी बातचीत हुई है, और यूरोप के अंदर भी ये माना जाता है कि भारत जो है एक उभरता हुआ इकोनॉमी है, उसके साथ रिलेशन रखना हमारे लिए ठीक है। तीसरा है ब्रिक्स का, जो भी कल ही सम्मेलन हुआ था। तो ब्रिक्स, आपको मालूम है ब्रिक्स, जैसे ट्रम्प कहता है कि ब्रिक्स जो है वो यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस कर रहा है और डॉलर को कम करने की कोशिश कर रहा है। भारत जो है इन 3 चीज़ों के ऊपर काफ़ी ध्यान देगा, क्योंकि जो उभरता हुआ विश्व है उसमें जियो स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिकल समीकरण क्या बनेंगे अभी कहना मुश्किल है। ठीक है रविंद्र सर, प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति अल नयान के बीच में जो है बड़ी अच्छी एक केमिस्ट्री है, हम वक्त वक्त पर देखते भी एक व्यक्तिगत केमिस्ट्री है। क्या भारत और यूएई रिश्ते को ये एक नया आयाम दे रही है? क्योंकि एंड में ये टूर जुड़ा है, जाहिर है इसका मैसेज बहुत स्ट्रांग है। Certainly yes. I think पिछले 10 सालों से इंडिया ने एक बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट और मेहनत करी है, प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे देश के ऑफिशियल्स ने, कि वेस्ट एशिया की कंट्रीज के साथ हमारे रिश्ते क्लोजर हों, डीपर हों और वाइडन हों, और वो हुए भी हैं। थैंक्स डेफिनेटली इन लार्ज पार्ट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रोएक्टिव एंड ऑल्सो पर्सनल रैपो बिल्डिंग। बट अभी आज जो ये हो रहा है यूएई का दौरा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, अहम है। एक बात जैसे भी मेंशन हुआ था, यूएई ओपेक का मेंबर था और उसकी तब कोटा था कि ये दिन के 3.2 मिलियन बैरल्स ही बेच सकता है, जबकि यूएई का ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो एक दिन के 4.8 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करके बेच सकता है। तो ओपेक में रहते हुए वो अपनी जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरी बेच नहीं पा रहा था, वो एक फैक्टर रहा उसका ओपेक छोड़ने का। अलग है कि सऊदी अरेबिया से भी उसके डिफरेंसेस हैं। तो यूएई के पास अब सरप्लस कहें या अब तेल होगा एक्स्ट्रा, नहीं तो मतलब प्रोडक्शन बेचने को, जिसके लिए वो स्टेबल अच्छे बायर ढूंढ रहा है। पर याद रखिए ये अभी नहीं चलेगा टैप, ये टैप तब तक नहीं चल पाएगा जब तक आपकी हॉर्मुज की खाड़ी नहीं खुलेगी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी आज गए, ये नहीं कि कल से यूएई की हमें 1 मिलियन बैरल्स अ डे एक्स्ट्रा आने लगी, नहीं। पहले हॉर्मुज के मामले को निपटना होगा, बट ये तैयारियां करनी है। तो उस कड़ी में ये बहुत ही अहम है।